Hello, my dear students. Welcome to your favorite YouTube channel, MS Sub Solutions. Today we will discuss ICT chapter 2. ICT chapter 2 का क्वेश्चन आंसर ऑफ क्लास 8 जो कि OAVS के लिए है, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन। जो भी क्वेश्चन आंसर दिया गया है बुक्स में, उसी हिसाब से मैंने ये डिज़ाइन किया है। तो चलते हैं, देर ना करके वीडियो शुरुआत करते हैं। ओके तो यहाँ पर देख रहे होंगे चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर आप सब ने बहुत ही जिक्र किया था चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर के लिए, तो मैंने टाइम देके इसको निकाला है। तो वीडियो शुरुआत करते हैं। चैप्टर 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में डैश टेक्निक्स आर यूजफुल हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर डैश टेक्निक्स आर हेल्पफुल, कौन सा टेक्निक हेल्पफुल होता है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के लिए? तो यहाँ पर आप दे सकते हैं PSM व प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए प्रोसेस ऑफ पिक्चोरियल इलस्ट्रेशन फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। हमने बुक में भी पढ़ा था, जो सॉल्यूशन का प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखने के उसको कहते हैं एल्गोरिथम, और उसी एल्गोरिथम का जो पिक्चोरियल इलस्ट्रेशन व पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। तो उसका आंसर यहाँ पर होगा फ्लो चार्ट। नेक्स्ट होता है द इनपुट और आउटपुट इन ए फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश शेप्स। तो यहाँ पर दिया गया है जो भी इनपुट आउट के जो रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लो चार्ट में, वो कौन सा शेप लेते हैं? तो आंसर होगा सी का पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में हम इसको इनपुट और आउटपुट में रखते हैं। नेक्स्ट आता है एन ऑपरेटर व्हिच इज यूज्ड टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। जब भी कोई ऑपरेटर असाइन करता है वैल्यू टू ए वेरिएबल, उससे हम कहते हैं क्या? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आंसर होगा डी का असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट होता ई ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू सॉल्व ए पर्टिकुलर टास्क। जब भी कोई पार्टिकुलर टास्क दिया जाता है तो इंस्ट्रक्शन हम उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शन डिजाइन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर एक होगा एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम इज द राइट आंसर्स। नेक्स्ट होता है ए डैश इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम प्रोग्राम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है जी डैश लैंग्वेज यूजेस निम्नोनिक्स। निम्नोनिक्स कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं? तो यहाँ पर होगा बाइनरी तो नहीं होगा, और मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज नहीं होगा, तो असेंबली लैंग्वेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है यहाँ पर डैश कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। तो डैश कन्वर्ट, जो भी कन्वर्सन होता है हाई लेवल लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर ओनली क्या अंडरस्टैंड करता है? ओनली मशीन लैंग्वेज को और बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो कौन सा कन्वर्टर यूज होता है मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज से, बट लाइन बाय लाइन? दैट इज द आंसर इज इंटरप्रेटर। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन द मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉन एज डैश। द मशीन लैंग्वेज, आप कमेंट करिए, आपको 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। द मशीन लैंग्वेज ऑल्सो नॉन एज डैश। तो मशीन लैंग्वेज को हम दूसरा क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है ए हाई लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉन एज डैश लैंग्वेज, डैश लाइक लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होता है, तो इसका आंसर, सही आंसर है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको देना है ट्रू और फॉल्स। तो ए फ्लो चार्ट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडियर फॉर कैलकुलेशंस। ये सही है या गलत? देखिए, ए फ्लो चार्ट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडियर फॉर कैलकुलेशन, नहीं। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एल्गोरिथम होता है, वह पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सॉल्व टास्क। तो ये गलत है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फॉल्स। नेक्स्ट आता है कंस्टेंट्स आर द क्वांटिटीज
हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। तो कंस्टेंट मतलब ही कंस्टेंट जो कि वैल्यू चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इसे है ये है आंसर ट्रू। ओके, नेक्स्ट जाते हैं सी का। वेरिएबल इज नेम स्पेस इन ए कंप्यूटर्स मेमोरी हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। तो वेरिएबल क्या होता है, जो डेफिनेशन वेरिएबल का होता है, ये नेम स्पेस इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, और इसका वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज करने के लिए ही वेरिएबल यूज होता है। तो ये है करेक्ट, तो इसे हम ट्रू देते हैं। नेक्स्ट आता है द ऑकरेंस ऑफ इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इज कॉल्ड एन एरर। तो एरर का ये सही डेफिनेशन से, तो इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है तो उससे हम बेसिकली एरर्स कहते हैं। बाद में एरर्स को डिवाइड किया गया है बहुत तरीके से, तो ये डेफिनेशन सही है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रू देते हैं। नेक्स्ट, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज। नो, it is false because relational operator is used to relation between two variables. Okay, दोनों के बीच रिलेशन बाहर करने के लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, ना कि असाइन करने के लिए वैल्यूज को। ठीक है, तो ये होगा फॉल्स। नेक्स्ट आता है मशीन लैंग्वेज इज ए फास्ट जनरेशन लैंग्वेज। इज द करेक्ट आंसर, मशीन लैंग्वेज ही फास्ट जनरेशन का है। नेक्स्ट, 2 नंबर खत्म हुआ, अभी आते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर में देखिए, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। तो बेसिकली कॉलम ए में जो दिया गया है कॉलम बी से आपको मैच करना है। पहले तो सही है, देखिए कॉन्स्टेंट्स नॉट चेंजेबल क्वांटिटीज इज द राइट आंसर। कॉन्स्टेंट में देखिए ये नॉट चेंजेबल क्वांटिटीज होगा। नेक्स्ट, एरर, एरर जो होगा इनकरेक्ट रिजल्ट, इनकरेक्ट रिजल्ट को हम एरर कहते हैं। वेरिएबल क्या होता है, चेंजेबल क्वांटिटीज हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। नेक्स्ट, अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर में यहाँ पर दोनों दिया गया, देखिए मॉड या फिर नॉट इक्वल टू, तो मॉड ही सही आंसर होगा क्योंकि मॉड मतलब मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसका रिजल्ट एक रिमाइंडर आता है। नेक्स्ट, रिलेशनल ऑपरेटर, दोनों के बीच ये नॉट इक्वल टू, दोनों के बीच नॉट इक्वल टू है, इसीलिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर में ये जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, इक्वल टू, इक्वल टू ओनली सिंगल इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये तीनों का 3 नंबर खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर पर, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप से। शॉर्ट आंसर तो ये सब बुक्स में दिया गया है, तो चेक कर लीजिए, बुक्स भी आपको दिया गया है बुक्स में सही। तो व्हाट इज द प्रोग्राम, बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है ना, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन ए सीक्वेंस्ड मैनर टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम मतलब क्या है, एक सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए, सीक्वेंस मैनर में इंस्ट्रक्शन हम ऐसे लिखें जब ताकि हम जो भी आउटपुट हम लोग चाहते हैं उसी आउटपुट वहां पर आए, तो इसे हम कहते हैं प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ए कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल। व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल, वी नो। कांस्टेंट क्या होता है, जो चेंजेबल नहीं होता, और वेरिएबल क्या है, जो चेंज होता है। तो वेरिएबल इज अ नेम्ड स्पेस इन द मेमोरी व्हिच कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम में जब भी हम एग्जीक्यूशन या फिर आउटपुट करते हैं तो वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो चेंज कर सकते हैं हम लोग। वेरी मतलब वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट, व्हाइल कांस्टेंट्स आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब भी वेरिएबल आता है तो ये चेंज होता है। कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट का जो भी क्वांटिटी जो भी वैल्यू होता है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं होता। यह है बेसिक डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन ए सिंटैक्स एरर एंड ए लॉजिकल एरर। तो एरर क्या होता है, इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को हम लोग एरर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन दिया गया है सिंटैक्स एरर क्या है और लॉजिकल एरर क्या है, उसमें से डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सिंटैक्स एरर क्या होता है, सिंटैक्स एरर ऑकर्स व्हेन द रूल ऑफ द लैंग्वेज इज वायलेटेड। मतलब हम लोग सी या C++ या जावा में कुछ लिख रहे हैं प्रोग्राम, उसके रूल हम लोग नहीं माने, रूल के वायलेट करके
हम लोग और कुछ लिखें, इससे हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। ओके, बट लॉजिकल एरर ऑकर्स ड्यू टू द बैड लॉजिक ऑफ ए प्रोग्रामर। लॉजिक मतलब हम प्रोग्राम डिजाइन में कुछ भी गलत कर दीजिए, मतलब प्रोग्राम ए इक्वल टू, जब भी हम एडिशन करते हैं, एडिशन में दोनों का वैल्यू एक वेरिएबल में रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में दे रहा हूं, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी प्लस सी जो बी का वैल्यू है और सी का वैल्यू है वो आके एक में रहना चाहिए। लेकिन प्रोग्रामर अगर कोई गलती कर दे उसमें, तो उसे कहते हैं बैड लॉजिक ऑफ ए प्रोग्रामर, उसे हम इनडायरेक्टली कहते हैं लॉजिकल एरर्स। ओके, इसमें से क्या है, ए प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड। जब भी सिंटैक्स एरर होता है ना, तो कंपाइल और इंटरप्रिटेड नहीं होता प्रोग्राम, आपको फिर से उसको सही करना है, बाद में कंपाइल होगा। आफ्टर जो भी सिंटैक्स एरर होता है उसको सही करने से आप प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर में क्या प्रॉब्लम होता है, लॉजिकल एरर में आप लोग का कंपाइल भी हो जाता है और इंटरप्रेट भी हो जाता है और आपको रिजल्ट भी आ जाता है, बट द रिजल्ट जो भी शो करता है वो इनकरेक्ट रिजल्ट होता है। तो उससे हम ये डिफरेंस मानते हैं लॉजिकल एरर और सिंटैक्स एरर के अंदर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज ए फ्लो चार्ट। तो बेसिकली फ्लो चार्ट क्या है, हमने पहले भी बताया था। ए फ्लो चार्ट इज ए पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस ऑफ ए टास्क। जो भी हम लोग टास्क देते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हैं और उसको पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन में डालते हैं, उससे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। नेक्स्ट, उसी को एल्गोरिथम कैसे कहते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, एन एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग देंगे वो फाइनाइट नंबर में होगा, मतलब इनफाइनाइट नहीं होगा। लूप ऐसे चलता है उसका आउटपुट नहीं निकलेगा, ऐसा एल्गोरिथम हम लोग, ये गलत एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम बेसिकली किसे कहते हैं, जो भी फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर टास्क। जब भी कोई टास्क दिया जाता है उसको फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो प्रोसेस कहते हैं इससे हम कहते हैं एल्गोरिथम। ओके, नेक्स्ट आता है, नेम द डिफरेंट नंबर सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप ऐसे अरिथमेटिक में हमने एक ही नंबर सिस्टम देखा है जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो कंप्यूटर में 4 नंबर सिस्टम होगा। तो फर्स्ट होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दैट इज द बेस 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम, दैट इज द बेस 8 और इसका नंबर है 0 to 7। ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि हम लोग डेली यूज में करते हैं उसे 0 to 10 और बेस 10 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बेस यहाँ पर 16 होता है, हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10, तो ये 16 नंबर का होता है। जो भी डिजिट्स हैं, ओनली हमारे डिजिट्स कितना है, 10 डिजिट्स होता है, और जो भी है A to F हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नेम द रूल्स फॉर एडिंग बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर एडिशन करने के लिए हम लोग क्या क्या रूल यहाँ पर बुक्स में दिया गया है। तो बुक्स के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर देखिए, द रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन आर एज फॉलोज। 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 1 is equal to 1, 1 + 0 equal to 1, and 1 + 1 is equal to 1 0, not it readable not as a 10। okay, 1 + 1 is equal to 1 0, तो हम लोग उसे 10 नहीं कहेंगे। 1 0 का वैल्यू बाइनरी में 1 0 होगा और डेसिमल में कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो 1 + 1 इन डेसिमल 2 होता है, वैसे यहाँ पर बाइनरी एडिशन में 1 + 1 इक्वल टू 1 0 हम कहते हैं, 1 कैरी जाता है पीछे, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स में जो भी हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं तो उसका रूल क्या होता है, देखिए इसका रूल ऐसे ही होता है जैसे सेम एज अरिथमेटिक होता है, 0 × 0 0, 0 × 1 1, 1 × 0 0 एंड 1 × 1 1। ओके, दिस इज द रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर। नेक्स्ट आता है हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन 5, एट द फॉलोइंग। तो हम लोग यहाँ पर एडिशन करेंगे। एडिशन, फर्स्ट एडिशन में दिया गया है, देखिए 100 + 100 + 140। तो ये जो एडिशन हम लोग करेंगे, एडिशन के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, देखिए। तो एडिशन में यहाँ पर एडिशन में देखिए ये जो नंबर दिया गया है 1
वन, इसे हम यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि जो भी सबसे ज्यादा डिजिट होगा उसे ऊपर लेते हैं, उससे इस असर से जो भी डिजिट वाइज हम लोग नीचे उसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो एडिशन हम लोग करेंगे 140 को हम इन डेसिमल कितना कहते हैं ना, 16 कहते हैं। कैसे 16? देखिए इसका एक सही इस्तेमाल होगा, आप कोई भी नंबर इजीली आप डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए यहाँ पर, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं 1, ठीक है। और ये वाला नंबर सिस्टम ये है 2, और ये 4 है, और ये 8 है, ओके। और ये वाला यहाँ पर जो है ये हम लोग 16 के रिप्रेजेंटेटिव है। तो बेसिकली फर्स्ट डिजिट 1 इंटू 2 होगा, और ये 2 टू द पावर 0 का ही फॉर्मूला है। देखिए 2 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या है 1, 2 टू द पावर 1 का वैल्यू 2, 2 टू द पावर 2 का 4, 2 टू द पावर 3 का 8, 2 टू द पावर 4 का 16 होता है। तो जिस एरिया में एक होगा, जो भी नंबर सिस्टम में यहाँ पर रिप्रेजेंटेड 16 में एक है, ठीक है, उसी लिए यहाँ पर 16 हो रहा है। अभी 2 पोजीशन में एक होगा तो 16 प्लस 2 होगा यहाँ पर 18। ये शॉर्ट फॉर्मूला है, आप लोगों के लिए डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं टू द डेसिमल नंबर सिस्टम, ओके। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हम ओके तो फर्स्ट देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तीनों जीरो मिलकर ही क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो तीनों जीरो मिलकर यहां पर मैं लिख रहा हूं 0, और ये तीनों जीरो मिलकर भी 0 होता है, ठीक है। तो दोनों जीरो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 सबका 0 है। और एक होता है 0 प्लस 0 प्लस 1, यहां पर क्या होगा आंसर 1, ओके। देन 1 प्लस 0 1, और बाकी रह गया कितना 1। तो 11100 इज द राइट आंसर। इसको हम कन्वर्ट अगर करेंगे डेसिमल में, ठीक है, तो डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट हम इसको क्या लिखेंगे 1, ओके। नेक्स्ट होता है यहाँ पर 2, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर होता है 4, नेक्स्ट यहाँ पर होता है 18, नेक्स्ट होता है कितना 16, ओके। तो अभी सभी 1 को जोड़ के देखिए, 16 प्लस 8, 16 8 24, 24 ये 4 होता है, और 24 4 28 होता है, और यहाँ 0 है। तो इन डेसिमल इट इज नॉन एज 28। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं डायरेक्टली डेसिमल को कन्वर्शन, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे क्वेश्चन नंबर बी में। जो क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, यहां पर क्वेश्चन दिया गया है 11100, जो कि इन डेसिमल होता है 56। आप चेक करके भी देख सकते हैं। और उसको जोड़ने के लिए दिया गया है 11100, तो यहां पर डायरेक्टली देखिए 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होता है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो हमारे डिजाइन दिया गया है रूल्स, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0 होता है। तो 1 0 में क्या होता है, 0 यहां पर हम लोग रखते हैं, 1 कैरी जाता है। तो 1 कहां पर ऐड होता है, देखिए यहां पर और एक 1 आ जाता है, ठीक है। तो इसमें से क्या करते हैं, देखिए 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 1 0 प्लस 1, 1 0 प्लस 1 1 क्या आता है 1 1 होता है। तो 1 यहां पर रखते हैं और 1 यहां से ले जाते हैं, ठीक है। तो ये 1 यहां से चला जाए, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0। तो यहां पर हमने 1 0 लिखा, तो उसका डेसिमल नंबर 80 करके भी आप चेक कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट उसी तरह सी नंबर का क्वेश्चन है। सी नंबर इजिली हम लोग कर सकते हैं। देखिए 4th 1 दिया गया है, 4 1 3 1, और यहां पर 2 1 और 1, यहां पर रिपीटेशन का नंबर दिया गया। तो फर्स्ट 1 हमारे जो डेसिमल्स में 15 होता है, 111 7 होता है, और 111 3 होता है, और 1 इन डेसिमल 1 ही होता है। तो उसका एडिशन हम लोग यहाँ पर 26 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करके देखते हैं 26 नहीं आ रहा है या आ रहा है, गलत दिखा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो 1 प्लस 1 कितना होता है 1 0, तो 1 0 1 प्लस 1 1 0, तो 1 0 4 1 हो गया ना, 1 0 0 1 0। तो एडिशन करने के लिए कितना आता है, यहाँ पर फर्स्ट तो 0 आ गया, यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, और ये दोनों 1
किसमें गया, दोनों वन इसी साइड में रखा है, दोनों वन, ठीक है। तो अभी एडिशन करेंगे, 1 2 3 है और यहाँ पर 2 1 है, तो ये 1 ही यहाँ पर आएगा, क्योंकि 1 + 1 1 0, 1 + 1 1 0 और एक 1 यहाँ पर जोड़ेगा तो आएगा आंसर 1, राइट। और यहाँ पर कितना यहाँ पर गया देखिए, और यहाँ पर फिर से 2 आ गया, 2 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 1 था, यहाँ पर 2 5 था, 5 में 1 रहना और 4 यहाँ पर 2 1 ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। तो 1 + 1 कितना होगा, 1 + 1 यहाँ पर 0 होगा, फिर से 1 1 रखा है तो चारों 1 0 ही होगा, यहाँ पर चारों 1 0 होगा और यहाँ पर दोनों 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 1 1 + 1 + 1 तो कितना होगा, 1 + 1 1 0 + 1 तो 1 1 होगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आपको सही होगा 1 1 0 1 0। उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी हम लोग देख सकते हैं। डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 1 2 होगा और 4 होगा और यहाँ पर 8 होगा और लास्ट का 16, तो 16 8 24 होगा, यहाँ पर 2 26, तो आंसर आ गया ना आपका 26, ठीक है। 26 यहाँ पर आ गया। तो इस हिसाब से आप एडिशन बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं एडिशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन यानी आपको घटाना है, कैसे घटाएंगे, उसका रूल क्या है, देखिए इसका रूल क्या होता है। पहले तो सब्ट्रैक्शन का रूल हम लोग समझते हैं। सब्ट्रैक्शन का रूल यहाँ पर देखिए 0 - 0 = कितना होता है, 0 होता है, ओके। और 0 - 1 0 - 1 क्या होता है, 1 होता है। और 1 - 0 ये भी हमारे 1 होता है और 1 - 1 = यहाँ पर 0 होता है। ये होता है हमारे सब्ट्रैक्शन का रूल, ओके। सब्ट्रैक्शन का रूल यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको सभी समझ में आ गया, इसके छोड़ के 0 - 1 कैसे 1 हो गया। 0 - 1 तो -1 होता है, हम लोग बहुत तरीके से जानते हैं। 0 - 1 -1 मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कैसे 0 - 1 1 हो गया, क्योंकि 0 से डायरेक्टली 1 नहीं घट सकता, इसलिए हमको कैरी करना पड़ेगा 1 0। तो 1 0 - 1 यहाँ पर कितना होता है, 1, क्योंकि 1 + 1 = 1 0 होता है। वैसे 1 0 से 1 घटाने से हमारे यहाँ पर आंसर आता है कितना, 1, ओके। तो ये रूल आपको सब्ट्रैक्ट में याद रखना है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दिया गया देखिए 1 0 1 0 1 0 1 1। तो ये बेसिकली डेसिमल में कितना होता है, डेसिमल में 171 होता है, आप चेक कर देख सकते हैं इजीली। और ये वाला जो दिया गया है 10 10 101 ये डेसिमल में 85 होता है। तो 171 85 को घटाने से आपको आंसर आएगा 86। चेक कर सकते हैं 86 यहाँ पर आया या नहीं आया। तो पहले तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो 1 - 1 ओके 0 सही है, 1 - 0 1 सही है, 0 से 1 नहीं 0 1 कितना होगा 1 होगा सही है। और यहाँ पर 1 था, क्योंकि 1 इसमें से बोरो लिया है तो यहाँ पर आ गया कितना 0, तो 0 - 0 ओके 0 होता है। फिर से 0 से 1 नहीं जाएगा इसलिए 1 आता है, फिर से 0 - 0 0 एंड यहाँ पर कितना रहा 1 0, 1 0 से 1 गया कितना रहा 1, ओके। तो ये सब्ट्रैक्ट का जो भी रूल्स है शायद आपको समझ में आ रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट के जरिए हम लोग आंसर्स दे सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर या फिर ईमेल आईडी या फिर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे बी में। जो बी का क्वेश्चन दिया गया है देखिए 11 0 0 11 0, तो ये डेसिमल में होता है 102। और एक दिया गया है 5th 1 1 1 1 1 1 ओके, इन डेसिमल इट इज कॉल्ड 31। तो 102 102 से 31 हम लोग घटाएंगे तो आपको आंसर यहाँ पर आएगा 71, ओके। तो यहाँ पर जो भी आंसर होगा ये 71 का बाइनरी नंबर होगा। तो पहले तो हम लोग फिर से माइनस करके देखते हैं यहाँ पर, ओके। 0 से 1 नहीं जा सकता, यहाँ पर बोरो लाया 1 तो 10 से 1 गया
रहा कितना 1। ओके, फिर यहाँ पर कितना आया 0 आ गया। ओके, 0 से 1 नहीं गया, फिर बोरो लाया यहाँ से 1 0, 1 0 से 1, फिर यहाँ पर 0 हो गया 1, 0 से 1 नहीं गया, फिर 1 आ गया। ओके, और यहाँ पर था ये वाला 1 से यहाँ पर लाया, तो 1 से 1 0, फिर ओके यहाँ पर नहीं गया, फिर 1 से 1 0। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर रहा कितना 0, और यहाँ पर 1 ही रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो 1 0 0 से 1 1 ये वाला हिस्सा आपको समझ में आ रहा होगा। 0 यहाँ पर बोरो लिया है, तो यहाँ पर हो गया 1 0, 1 0 से 1 गया, 1 0 यहाँ पर 0 से 1 नहीं गया, इसलिए यहाँ पर 1 रहा है, 1 यहाँ से लाया 0 आ गया, 0 आ रहा है, और ये भी हमारे यहाँ पर 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जो भी सब्ट्रैक्शन हो गया। और एक बार हम लोग देख सकते हैं इसको, 0 से 1 नहीं जा सका, तो इसलिए 1 बोरो लाया, 1 से 1 1 0, 1 0 से 1 गया, कितना 1 रहा। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो गया 0, 0 से 1 नहीं जा पा रहा है, फिर 1 यहाँ से लाया, 1 से 1 0 हो गया, ये 1 0 से 1 फिर 1 हो गया, फिर ये हो गया 1 नहीं रहा अभी, और ये भी हो गया था 0, और इसमें से 1 लाया यहाँ पर 0, 1 0 हो गया, 1 0 से 1। ओके, यहाँ पर 0 हो गया था ना, तो 0 से 1, 1 0 से 1 1 ही हुआ रहा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1 0 0, यहाँ पर ये 1 ले गया था, तो 1 से 1 0, 1 से 1 0, ये पर यहाँ पर 0 हो गया, और ये पर 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन जो 7 नंबर का आता है यहाँ पर, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन का जो भी रूल्स होता है एक्चुअली वो डेसिमल नंबर के सिस्टम से रूल्स होता है, तो डायरेक्टली हम लोग डेसिमल नंबर में यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखिए 101 इंटू 011। देखिए 0 जो भी लेफ्ट साइड में होगा तो 0 का वैल्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया है 11। ओके, तो 101 और 11, 101 इन डेसिमल इट इज नॉन एज 5, और 11 का वैल्यू होता है 3, तो 5 इंटू 3 जो होता है बेसिकली 15 आंसर आता है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, 10 से 1 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 101 होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग एडिशन करेंगे 101, 10 से 1 करेंगे तो फिर भी एडिशन कितना होगा 101, तो ये दोनों को हम लोग मिलाएंगे, तो 1 डायरेक्टली यहाँ पर आ गया, 0 + 1 1 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, और 1 1। ओके, इसमें से कोई समझने की बात भी नहीं है, इन डेसिमल इट इज राइट। ओके, इट इज 15। ओके, ये क्वेश्चन आंसर हो गया। नेक्स्ट जो भी मल्टीप्लिकेशन का है, नेक्स्ट बी का क्वेश्चन देखिए, 101010 इन डेसिमल इट इज 42, 1010 इन डेसिमल इट इज 11। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में फर्स्ट आगा, देखिए जो भी ऊपर नंबर है 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए सही नंबर आ गया वो उसी नंबर में रखेंगे, फिर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर रखेंगे, लेकिन 1 शिफ्ट करके रखेंगे। ये तो डेसिमल में हम लोग भी करते हैं, उसी तरह इसमें भी करना है। तो 0 को ऐसे रखेंगे और एक डेसिमल यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आता है 1, तो 1 इसमें से रखेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग 0 को यहाँ पर लेते हैं, 1 यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 + 0 1 होता है, देख लीजिए यहाँ पर, तो 0 से 0 1 में 1 से 1 हो गया, और 1 हो गया, फिर 1 + 1 0 आता है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 + 1 फिर भी 0 आ रहा है, 1 + 1 0 1 आता है, यहाँ पर 1 रखा है, तो तीनों 1 हो गया, तो 1 1 एंड 1 0 + 1 होता है, तो 1। तो यहाँ पर 111 00 111 0 इन डेसिमल इट इज 462, 42 इंटू 11 इट इक्वल टू 462 आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा क्या यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं
तो यहाँ पर लाइक बटन दबाइए, लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि सभी इस वीडियो में जो भी डिटेल्स दिए गए हैं सभी आप दोस्तों में आप बांट सकें। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आगे जाके आप इस तरह से जो भी क्वेश्चन रिलेटेड या फिर आईसीटी का जो भी वीडियो आप कमेंट माध्यम से आपको यहाँ पर दे सकते हैं, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर जो इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी ही ला रहा हूँ, तो टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।